बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस तरह की गंदी काली काई जमी हुई बोतल अगर आपके घर में मौजूद है तो इसको आप फेंकने का सोच रहे हैं तो इसको फेंकने से पहले आपने ये वीडियो लाजमी देख लेनी है, क्योंकि इस तरह की बोतलें अक्सर घरों में मौजूद होती हैं जो कि पानी लाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। तो जैसे ही इनमें पानी भर के रखा जाता रहता है तो इसमें फफूंदी वगैरह जो है ना वो लग जाती है और अजीब सी स्मेल पैदा हो जाती है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और इन तमाम मसाइल का हल आज की वीडियो में है, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये देखिए जी, ये बोतल है, इसको हम साफ़ करने के लिए सबसे पहले लेंगे यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े बजरी के। ये देखिए जी, इस तरीके के छोटे छोटे टुकड़े अगर आपके पास नहीं मौजूद तो तब आप इसके अंदर काले चने अगर आपके पास हो तो एक मुट्ठी वो डाल लें, अगर वो भी नहीं है तो फिर आप एक मुट्ठी चावल भी डाल सकते हैं। तो दूसरी चीज़ जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है मीठा सोडा। इसके हम 2 चम्मच फुल भर के इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि इसको डालने से क्या होगा कि इसके अंदर जितनी भी स्मेल वगैरह होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और 2 चम्मच ही फुल भर के हम डालेंगे इसमें सफ़ेद सिरके के। ये दोनों चीज़ें हमारे किचन में मौजूद होती हैं और आज हम इन दोनों चीज़ों की मदद से ही अपनी वाटर बोतल को चमकाएंगे और आप लोगों के सामने मैं लाइव दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमारी बोतल चमकने लग गई है। तो पहले भी आपने देखा है और अब साफ़ होने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पानी। तो अगर आप सर्दियों में इसको यानी कि साफ़ कर रहे हैं तो फिर आपने इसके अंदर गर्म पानी डालना है। अब चूँकि गर्मियाँ हैं तो मैं इसके अंदर नॉर्मल यानी कि टैंक की का जो पानी होता है ना वही डाल रही हूँ। तो इसको आपने इसके अंदर सरफ डाल के आपने इस तरीके से इसको घुमाना है। ये देखिए, जितनी भी इसके अंदर काई लगी हुई है यानी कि हरा हरी सी जगह हो गई है तो वो सारी नीट एंड क्लीन तरीके से साफ़ हो जाएगी। क्योंकि ये बोतलें काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं, इसमें हाथ हमारा तो नीचे तक पहुंच नहीं सकता, जिसकी वजह से इनकी जो सफाई है वो मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से नहीं होती। तो आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर कर रही हूँ ये 100% श्योर है और आपके सामने मैं इसको साफ़ करके दिखाऊंगी किस तरीके से हम इसकी तमाम गंदगी, मैल, कुचैल और स्मेल को ख़त्म करेंगे। तो ये देखिए जी, इसको इसी तरीके से रख के आपने घुमाते जाना है। जो हमने इसके अंदर बजरी के टुकड़े डाले हैं और उसके अलावा हमने मीठा सोडा और सिरका डाला है। जब ये तमाम चीज़ें मिलकर रिएक्शन करती हैं तो ये इनका हमें बहुत ही ज़बरदस्त एक यानी कि मिलता है इनका। जब आपने इसके अंदर सर्फ डालनी है तो आपने बहुत थोड़ी सी सर्फ डालनी है, क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो फिर झाग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये पानी जो है ना वो इतने अच्छे तरीके से हिलेगा नहीं। तो ये आपने लाजमी काम करना है कि सरफ आपने इसके अंदर थोड़ी सी डालनी है। उसके अलावा कोई भी आपके चीज़ पास चीज़ मौजूद है, यानी कि कपड़ा है या जिसके साथ भी आप इसको साफ़ करना चाहें तो करें। जब तक हमारा तो ये तमाम चीज़ों को हिलाने के बाद हमने 10 मिनट के लिए इसको बंद करके छोड़ देना है। जब तक हमारी बोतल को हमने बंद करके छोड़ा हुआ है तो हम इसको बाहर की साइडों से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं। ये देखिए, बाहर से तो ये फिर भी आसानी के साथ साफ़ हो जाती है, लेकिन अंदर से इतनी आसानी के साथ ये साफ़ नहीं होती। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको तमाम बोतल को मैं अच्छे तरीके से धो लूँगी और इसके जो हैंडल्स वगैरह हैं इनके अंदर वाली जगह जो है ना वहाँ पर हमारा हाथ भी अच्छे तरीके से नहीं पहुँचता। तो उसके लिए आप क्या करें कि आप ब्रश ले लें, क्योंकि हमारे घर में दांत साफ करने वाले ब्रश जो है ना वो मौजूद होते हैं यानी कि एक्स्ट्रा, तो वो उसके साथ आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, अंदर से भी जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचेगा मैं इसको अच्छे तरीके से यानी कि इसके अंदर ये फेरने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए जी, ब्रश के साथ हम इसके हैंडल्स और वो जगह जहाँ पर हमारा हाथ भी नहीं पहुँच सकता और वो जगह जो है आसानी से साफ़ भी नहीं होती यानी कि इस तरह की छोटी छोटी लाइनें वगैरह, तो इनको हम टूथब्रश की मदद से अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। ये देखिए जी, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखिए जी, इस तरीके से इसके तमाम जगह और जहाँ में इसमें नंबर वगैरह लिखे हुए होते हैं वो जगह जो है ना वो भी आसानी से साफ़ नहीं होती। तो उनको साफ़ करने के लिए भी हम यहाँ पे टूथब्रश का लेंगे यानी कि सहारा। तो ये देखिए जी, इस तरीके से हम इसको अच्छे तरीके से साफ़ करते जाएंगे और इस तरीके से हमारी बोतल, थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर लगेगी लेकिन हमारी बोतल बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। तो आप वीक में एक दफ़ा लाजमी इसकी डीप क्लीनिंग किया करें, क्योंकि अगर ऐसे ही आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो इसके अंदर फंगस और काई वगैरह जम जाती है जो कि बीमारियों का बायस भी बनती है और पानी में से भी स्मेल वगैरह जो है ना वो आना शुरू हो जाती है। तो ये देखिए, जब जितना भी मिक्सचर इसके अंदर था इसको हम निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में। तो इसको करने के बाद अगर आपके पास छोटी पानी की बोतलें हैं या बच्चों के स्कूल लेके जाने वाली बोतलें हैं तो आप उनको भी इस लिक्विड के साथ साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बजरी भी है और वो तमाम चीज़ें भी शामिल हैं जिनको हमने बोतल को साफ़ करने के लिए डाला है। ये देखिए जी, तो इसके साथ आप आराम से छोटी बोतलें भी साफ़ कर सकते हैं जिनमें हमारा हाथ जो है ना वो नहीं पहुँचता। ये देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त और फास्ट तरीका है। तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। तो ये देखिए जी, बोतल बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो रही है, आपके सामने मैंने की है और अब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए जी, किस तरीके से चमकना शुरू हो गई है। ये देखिए, थोड़ी सी मेहनत लगती है लेकिन हम पुरानी चीज़ों को भी नया बनाने में
अहम किरदार अदा कर सकते हैं और अपने पैसों के और टाइम की भी बचत कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, अब मैं इसको साफ पानी के साथ अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। ये देखिए जी, वॉश करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जब आप इस तमाम बोतल को अच्छे तरीके से साफ कर लें तो फिर आप तकरीबन आधे घंटे या 1 घंटे के लिए इसको धूप में लाजमी रखें, तो क्योंकि उसमें अगर कोई जरासीम वगैरह रह गया होगा तो वो भी मर जाएगा और इसकी स्मेल जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए जी, तो बोतल तो हमारी अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है। तो अब हम इसका ढक्कन साफ़ करेंगे, क्योंकि ढक्कन भी साफ़ करना ज़रूरी है, वो भी उतना ही ज़्यादा गंदा है जितना कि बोतल। तो ये देखिए जी, तो आपके सामने जब मैंने आपको फर्स्ट में बोतल दिखाई थी उसके अंदर कितनी काई और मैल वगैरह जमी हुई थी, लेकिन अब आप खुद देख सकते हैं कि कितनी नीट एंड क्लीन हमारी बोतल जो है वो निकल आई है। तो ये देखिए जी, अब हम करेंगे ढक्कन को साफ। ये देखिए जी, इसके अंदर भी लाइनें वगैरह हैं जिनको जितना मर्जी हम हाथ के साथ साफ करें हाँ नहीं होती, तो इसको हम करेंगे इसको भी टूथ ब्रश के साथ। ये देखिए, सबसे पहले हम इसके ऊपर इस तरीके से साबुन लगाएंगे। साबुन लगाने के बाद टूथ ब्रश की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से साफ करेंगे। ये देखिए, तो जितनी भी लाइनें वगैरह हैं इसके अंदर मैल और मिट्टी वगैरह जो फंसी हुई है वो बहुत अच्छे तरीके से निकल आएगी और बोतल हमारी बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे कि हमने अभी दुकान से खरीदी हो। ये देखिए जी, इस तरीके से, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं जिनको यूज़ करके हम इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो है ना वो ले सकते हैं। तो इस सिरका और मीठा सोडा तो हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होता है, तो आप इसको भी इस तरीके से अगर साफ़ करेंगे यूज़ करके तो बहुत अच्छे तरीके से हमें इसके रिजल्ट मिलेंगे। ये देखिए जी, इसके अलावा आप लोग और भी जो जिनके घर में बोतलें वगैरह होती हैं जिनमें हमारा हाथ नहीं पहुंच सकता, इसी लिक्विड के साथ आप उसको भी साफ कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक करना है, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो ये देखिए जी, ये हमारी बोतल अच्छे तरीके से साफ़ हो गई है। ये देखिए, अब हम इसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए धूप में, और धूप में रखने के बाद ये रेडी है हमारी दोबारा से पानी लेकर आने में। क्योंकि इस तरह की बोतलें हों या डिस्पेंसर वाली बोतलें हों तो वो लाजमी हमारे घरों में यूज़ की जाती हैं, जो कि पानी लाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो अगर इनकी वक्तन फ़वक्तन सफाई ना की जाए तो फिर ये जो है ना बहुत ज़्यादा बुरी भी लगती हैं पड़ी हुई और बीमारियों का बायस भी बनती हैं। तो ये देखें जी, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। कल फिर मिलूंगी अच्छे से टॉपिक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।